भट्ट साहब, अलीपुर चट्टा म्यूनसिपल कमेटी की करप्शन के चर्चे ज़बान ज़द आम हैं और आप भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। देखिए भट्ट साहब, जो सहाफ़ी होता है माशरे की आंख कान ज़ुबान होता है और रियासत का चौथा सतून है और माशरे का दिलो दिमाग है। इसमें अल्ज़ामात या कोई मौका हाथ से जाने वाली बात नहीं है। सहाफ़ी चोर को चोर नहीं लिखेगा तो और क्या लिखेगा, फ्राडी को फ्राडिया नहीं लिखेगा तो और क्या लिखेगा, रिश्वतखोर को रिश्वतखोर नहीं लिखेगा तो और क्या लिखेगा, चोर को चोर नहीं लिखेगा तो और क्या लिखेगा। करप्शन से लिथड़े निज़ाम को अगर सहाफ़ी नहीं नंगा करेगा तो कौन करेगा। पर साहब, इसमें कोई भी मौका हाथ से जाने वाली बात नहीं है। मैं बड़ी ज़िम्मेदार से कहता हूँ, जो मैं लिखता हूँ उस पर मैं मनो अन जो है कायम रहता हूँ और जो मैं बोलता हूँ उसका मैं हर सूरत में दफा भी करता हूँ। तो जो आप बात कहते हैं कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, जो मैंने बातें की आज तक उसका किसी ने जवाब तो नहीं दिया और ना ही अल्लाह के हुक्म से कोई दे सकता है। मैं वो आज भी उस बात पे खड़ा हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी यही कोशिश करूंगा। जो करप्शन का लिथड़ा निज़ाम है, जो गरीब आवाम को जोड़ रहे हैं, जो गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई से टैक्स से पलने वाली ये मुकद्दस गायें जो है ये आवाम का इस्तेसाल कर रही हैं, लोगों को बताऊंगा ये हक़ाइक़ ये है, ये हमारे साथ ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। भट्ट साहब, आप जितने संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, कल को मसाइल पैदा होंगे, क्या आप इनका दफा कर सकेंगे? जी भट्ट साहब, जो सहाफ़ी जो मसाइल से घबरा जाए, जो हालात तो वाक़यात के पेश नज़र अपनी कलम का रुख मोड़ ले या अपनी ज़बान जो है वक़्त की मुनासिबत से खोले, तो मेरे ख्याल में उसको सहाफ़त नहीं करनी चाहिए। सहाफ़ी वही होता है जो हक़ाइक़ पर मबनी है, डट जाए। और हमारे सहाफ़ी भाइयों की, हमारी तंजीम की, हमारे सहाफ़ियों की एक लंबी दास्तान जो है शोहदा की लिखी हुई है। हमारे सहाफ़ी भाइयों ने अपने खून से सहाफ़त की आबियारी भी की है और नए वलवले के साथ एक नई रूह भी फूंकी है सहाफ़त में। और मैं समझता हूँ जितनी कुर्बानियाँ इस दौर में, जितने कठिन दौर में ये कुर्बानियाँ सहाफ़ी दे रहे हैं, आप देख ले, पिटिए का दौर देख ले, कोई भी हुकूमत आई है उनने हमेशा के लिए सहाफ़त की ज़बान बंदी करने की कोशिश की है, सहाफ़त के ऊपर कदगन लगाने की कोशिश की है। लेकिन जो सहाफ़ी है उन्होंने जो ना वो डरे हैं, हमेशा हर मैदान में डटे रहे हैं, तो अंजाम से बेखबर होकर लोगों को भी आगाह किया है। लेकिन जो करप्शन का लिथड़ा निज़ाम था, जो बुराइयां थी, उनको भी सरेआम उन्होंने चौराहे में लाकर नंगा किया है। तो आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, मैं पूरे सबूत के साथ हक़ाइक़ सामने रख रहा हूँ। क्या मुझे ये बता दें कि जो डेली वेजेस पे मुस्तरात थी उनकी तनख्वाह किस किस की जेब में गई हैं। बट मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, म्यूनसिपल कमेटी की पर्ची के नाम पर लाखों रुपए की जो है बत्ताखोरी हो रही है, वो किस किस की जेब में जा रही है। या तजावजात की मद में जो लाखों रुपए की जो आमदन हो रही है, वो किस किस की जेब में जा रही है। बट साहब, जो म्यूनसिपल कमेटी का नज़्म नस्क चला रहे हैं, वो कितनी करप्शन कर रहे हैं किसी को मालूम है। फेक चेक के जरिए जो लाखों रुपए जनाब सरकारी खजाने को चूना लगाया गया, वो किस किस की जेब में गया है, कोई जवाब दे सकता है। बस यही कहते हैं कि आप इल्जामात लगा रहे हैं। मैं तो फिर चैलेंज कर रहा हूँ बट साहब, बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई प्लेटफॉर्म ले आए, कोई जगह ले आए, या मुझे बुलाएं, मैं खुद जाऊंगा, इनका कैमरा भी इनका होगा और मुनसब भी इनका होगा, मैदान भी इनका होगा, लेकिन मैं साबित करके बताऊंगा जो मौजूदा सेटअप है म्यूनसिपल कमेटी का, ये करप्शन से लिथड़ा हुआ है। बट साहब, ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की ये करप्शन के जिम्मेदार हैं। ये किस किस की जेब में जा रहे हैं, ये इनसे पूछा जाए। अगर ये ना बता सके तो फिर मैं बताऊंगा इसके कितने कितने हिस्सेदार थे और किस किस की जेब में गया और कैसे कैसे गया और कैसे कैसे इन्होंने शहर को लूटा और किस तरह हमारे टैक्स का इस्तेसाल हुआ और किस तरीके से इन्होंने जो है करप्शन एक लंबी दास्तान छोड़ी। ये बरसा मैं चैलेंज से कहता हूँ, आए मैदान में, कोई मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह भट्ट साहब के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह तफसीलन बात होगी और भरपूर तरीके से बात होगी।